जी अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, होप यू ऑल डूइंग गुड। तो मैं आप सबको सबसे पहले तो वेलकम करता हूँ हमारे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कोर्स के अंदर लेक्चर 4 में। जिस तरह कि हमने लास्ट लेक्चर में कीवर्ड रिसर्च के बारे में पढ़ा था और उम्मीद है कि आप लोगों को सही तरीके से समझ आ गई थी। फिर भी अगर कोई चीज़ ना समझ आई हो तो हमारा ग्रुप है, उसके अंदर आप अपने क्वेश्चंस क्यूरीज पूछ सकते हैं और इंशाल्लाह ताला आपको जल्दी जवाब दे दिया जाएगा। तो बेसिकली आज हम लोग पढ़ेंगे कि कीवर्ड तो हमने निकाल लिए, लेकिन कीवर्ड की प्लेसमेंट किधर करनी है। ठीक है, तो कीवर्ड की प्लेसमेंट जो है वो बेसिकली हर पेज के लिए, जिस तरह कि हमने पहले ये चीज़ डिस्कस की थी कि हर पेज के लिए एक कीवर्ड रिसर्च की जाती है। ठीक है, पूरे हर वेबसाइट के अंदर डिफरेंट पेजेस होते हैं ना, तो हर पेज के लिए डिफरेंट कीवर्ड रिसर्च की जाती है कि इस पेज को हमने किस कीवर्ड के ऊपर रैंक करवाना है। ठीक है, तो कीवर्ड प्लेसमेंट की चेकलिस्ट है जो कि हम लोग लेक्चर 5 6 तक ये चेकलिस्ट सारी डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो आज के लेक्चर में कुछ चेकलिस्ट जो हैं वो डिस्कस की जाएंगी। तो कीवर्ड प्लेसमेंट के जो सबसे पहली चेकलिस्ट है वो है आपका यूआरएल। आपके यूआरएल के अंदर आपका कीवर्ड आना चाहिए। ठीक है, तो मैं अगर आप लोगों को एग्जांपल भी दूं, जिस तरह के हम दराज खोल लेते हैं। ठीक है, दराज के अंदर हम होम ब्यूटी के अंदर ये फ्लैट आयरन्स के अंदर चले जाते हैं। तो ये इसको हम क्रॉस कर लेते हैं। ये पेज आप लोग देख लेना कौन सा खुला है। ये देखें, वही पेज खुल गया। ये हेयर स्ट्रेटनर्स। ठीक है, ये हेयर स्ट्रेटनर्स जो है बेसिकली ये इनका कीवर्ड है। सही है, तो यूआरएल के अंदर कीवर्ड आना चाहिए और टाइटल मेटा डिस्क्रिप्शन के अंदर आना चाहिए। मेन हेडिंग जिसको हम H1 भी कहते हैं, ठीक है, उसके अंदर आना चाहिए। ये चीज़ें क्या हैं ये अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा। फिर जो आपका कंटेंट है उस कंटेंट के पहले 150 वर्ड्स के अंदर आपका जो है वो मेन कीवर्ड आना चाहिए। फिर उसके बाद रिमेनिंग सब हेडिंग्स और रिमेनिंग कंटेंट के अंदर आपका कीवर्ड आना चाहिए। फिर इमेज ऑल टैग्स क्या होते हैं ये भी बताया जाएगा आपको अगले लेक्चर्स में, और इंटरनल लिंकिंग क्या होती है ये भी आप लोगों को बताया जाएगा। ठीक है, तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं दूसरी स्लाइड की तरफ। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारी वेबसाइट है जी mywebsite.com, ठीक है जी, mywebsite.com, और हमारा जो काम है वो है स्मार्ट वॉचेस का। तो स्मार्ट वॉचेस जो है वो हमारा कीवर्ड है। ठीक है, स्मार्ट वॉचेस हमारा कीवर्ड है। ये हमारे यूआरएल के अंदर कीवर्ड आ गया। ठीक है, अब जिस तरह कि ये लिखा हुआ है कीवर्ड स्मार्ट वॉचेस। अब ये वाला और ये वाला यूआरएल देखें, अब कौन सा सही लग रहा है आपको? ये वाला ज़्यादा सही लग रहा है। अच्छा, ये जो स्मार्ट वॉचेस आगे लिखा हुआ है ना, इसको हम परमा लिंक भी कहते हैं और स्लग भी कहते हैं। यह आप लोगों ने याद रखना है। दूसरा जो डिस्क्रिप्टिव यूआरएल और एसईओ फ्रेंडली यूआरएल कहा जाता है, ऐसे यूआरएल को इसको कहा जाता है डिस्क्रिप्टिव यूआरएल और एसईओ फ्रेंडली यूआरएल, दोनों नाम दिए जाते हैं। अच्छा, जो ई कॉमर्स वेबसाइट होती है ना, ई कॉमर्स वेबसाइट के अंदर यूआरएल के अंदर हम सीड कीवर्ड यूज़ करते हैं। ठीक है, जिनको हम शॉर्ट टेल कीवर्ड्स भी कहते हैं, जो कि लास्ट लेक्चर में शॉर्ट टेल कीवर्ड्स एंड लॉन्ग टेल कीवर्ड्स के बारे में आप लोगों के साथ जिक्र किया गया था। शॉर्ट टेल कीवर्ड्स जो हैं वो 1 या 2 वर्ड्स होते हैं। ठीक है, सीड कीवर्ड जो होता है वो आपका यहाँ 1 या 2 वर्ड्स होते हैं, और जो लॉन्ग टेल होता है वो आपका 3 से 4 या 5 6 100 वर्ड्स होते हैं आपके। सही है, तो यूआरएल जितना छोटा होगा उतना अच्छा है। ये बेसिकली ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए है। तो मैं अब आप लोगों को थोड़ा सा इसका डिटेल अगर समझाता चलूँ, तो अब जिस तरह कि दराज एक ई कॉमर्स वेबसाइट है, इनने लिखा हुआ है यूआरएल के अंदर हेयर स्ट्रेटनर्स, बस जो कैटेगरी है ना उनकी, उसका नाम लिखा हुआ है। अब हेयर स्ट्रेटनर्स इन पाकिस्तान, हेयर स्ट्रेटनर्स ऑनलाइन, बेस्ट हेयर स्ट्रेटनर्स इन पाकिस्तान, ये कीवर्ड्स हैं। ये कीवर्ड्स इन लोगों ने यूज़ नहीं किए हुआ, पूरा कीवर्ड नहीं यूज़ किया हुआ, खाली कैटेगरी का नाम लिख दिया, बस सीड कीवर्ड यूज़ किया हुआ है। ई कॉमर्स वेबसाइट के अंदर खाली सीड कीवर्ड यूआरएल के अंदर यूज़ करते हैं।
जितना छोटा होगा उतना अच्छा है ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए, ठीक है। अच्छा, अब आपकी ब्लॉगिंग वेबसाइट है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल बेस्ट हेडफोन्स अगर मैं करता हूँ, ठीक है, तो ये देखें, इसने जो है पूरा का पूरा कीवर्ड यूज़ किया हुआ है, ठीक है, बेस्ट हेडफोन्स का। ये बेस्ट हेडफोन का पूरा कीवर्ड यूज़ हुआ हुआ है। अच्छा, ये ज़रा ये वाली देख लेते हैं। ये देखें, बेस्ट हेडफोन्स, ठीक है, ये कीवर्ड यूज़ हुआ है। ब्लॉगिंग वेबसाइट जो होती है ना, बेसिकली ब्लॉगिंग वेबसाइट के अंदर आपका जो ब्लॉग होता है ना, आप वही पूरा का पूरा यूज़ करते हैं। जिस तरह कि बेस्ट हेडफोन्स फॉर 2022 आपका कीवर्ड है, तो उसके यूआरएल के अंदर पूरा ही आप यूज़ करेंगे ब्लॉगिंग वेबसाइट के अंदर, ठीक है। अच्छा, जो आपका जो यूआरएल होता है, जिस तरह कि हमने एक एग्जांपल ली mywebsite.com/, अब हमारा कीवर्ड है जी बेस्ट मैट्रेस फॉर स्टमक स्लीपर्स। तो बेस्ट मैट्रेस यहाँ पे डैश डालना है आपने, ना कि ये, ना कि कॉमा, ना कि स्पेस, नहीं, यहाँ पे बीच में डैश आता होता है। बेस्ट मैट्रेस डैश फॉर डैश स्टमक डैश स्लीपर्स, ठीक है, ये डैश आता होता है। ये स्लाइड के अंदर मैंने मेंशन भी किया हुआ है कि ओनली यूज़ डैशेस, और ब्लॉग पोस्ट के लिए ये आप लोगों को आइडिया हो गया, ठीक है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। आज का लेक्चर जो है वो इतना ख़ास है नहीं, बड़ा है नहीं, छोटा सा ही लेक्चर है। तो आगे जाके इसको जो है और डिटेल में कह लें कि चेकलिस्ट को स्टडी किया जाएगा। तो अच्छा, टाइटल और मेटा टाइटल ये दोनों एक ही लफ्ज़ हैं। टाइटल भी कहते हैं हम, मेटा टाइटल भी कहते हैं। तो मैं टाइटल और यानी दोनों लफ्ज़ एक ही हैं। तो अगर ये मैं टाइटल इस्तेमाल करूँ तो मैं मेटा टाइटल की बात कर रहा हूँ, अगर मैं मेटा टाइटल इस्तेमाल करूँ तो मैं टाइटल की बात कर रहा हूँ। तो ये है क्या? ये बेसिकली, अब मैंने बेस्ट हेडफोन्स लिखा है ना, ठीक है, मैं इधर लिख लेता हूँ ऑनलाइन शॉपिंग, लिख लेते हैं, चलें ऑनलाइन शॉपिंग, ठीक है। ये इसको कहते हैं मेटा टाइटल, ये मेटा टाइटल है, ठीक है। ये देखें, कीवर्ड यूज़ हुआ हुआ है ऑनलाइन शॉपिंग का, ऑनलाइन शॉपिंग इन पाकिस्तान। ये देखें, ये कीवर्ड यूज़ हुआ हुआ है ऑनलाइन शॉपिंग, फिर ये कीवर्ड यूज़ हुआ हुआ है, ये कीवर्ड यूज़ हुआ हुआ है, इधर हुआ हुआ है, फिर इधर ये हुआ हुआ है, फिर ये हुआ हुआ है, फिर ये हुआ हुआ है। ये ऑनलाइन, ये इसको कहते हैं हम टाइटल या मेटा टाइटल, ठीक हो गया। अच्छा, अब ये जो है ना, बेसिकली मोस्ट प्रोमिनेंट लोकेशन है कीवर्ड प्लेसमेंट की, यानी साफ नज़र आ रही होती है कि यहाँ पे कीवर्ड पुट हुआ हुआ है, ठीक है, ये साफ नज़र आ रहा होता है। तो इसका सीन ये है, ये आप लोग जो है ना काफ़ी जगहों से जाके, पहले तो ये आप लोगों को पता चल गया। दूसरा, कोई भी पेज आप खोलते हैं तो उसका टाइटल क्या है, आपको यहाँ से यूँ इधर माउस लेकर जाएंगे अपना, तो ये नीचे लिखा हुआ नज़र आ गया, ठीक है। एक तो ये तरीका है। दूसरा, एक एक्सटेंशन है मोज़ की ना, मोज़ बार उसका पूरा नाम है टूल का। इधर हम लिखेंगे ना डाउनलोड मोज़ एक्सटेंशन या ऐड टू क्रोम मोज़ एक्सटेंशन, ठीक है, ये आ गई। इसको हम क्लिक करेंगे तो ये एक्सटेंशन है। अब मैं ये ऐड टू क्रोम करता हूँ, ऐड एक्सटेंशन करता हूँ, ठीक है, अब ये ऐड हो गई, सही है। अब ये मोज़ बार की जो एक्सटेंशन है ना, ये भी आप लोगों को बता देती है कि इस पेज का मेटा टाइटल वगैरह क्या है। इसको मैं इसको क्लिक करूँगा ना, तो अभी मुझे बता देगी। चल नहीं रही है, ये साइन इन मेरे ख्याल से ये कह रहा है लर्न मोर। अगर मैं साइन इन करूँगा, लॉग इन, क्रिएट अकाउंट कर लेते हैं। हाँ, मौस बार अभी चल नहीं रही। चले, मैं आपको ये नेक्स्ट लेक्चर में जो है ना, इंशाल्लाह इसको मैं बता दूंगा, आप लोगों को बयान कर दूंगा इंशाल्लाह, ठीक है। इसको भी छोड़ देते हैं। मौस बार की एक्सटेंशन बेसिकली हम लोग करते होते हैं, तो हमें जो है यहाँ पे लिखा हुआ नज़र आ जाता है कि इसका टाइटल ये है, वो है। ये नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ।
तो मोस्ट बार की एक्सटेंशन होती है। अच्छा, ये जो टारगेट कीवर्ड है ना, ये मेटा टाइटल के अंदर यूज़ करते हैं और इसको आई कैची बनाते हैं। आई कैची क्यों बनाते हैं इसको? देखें, जब कोई बंदा सर्च करता है, ऑनलाइन शॉपिंग कोई बंदा सर्च कर रहा है, तो मेटा टाइटल की तरफ उसकी सबसे पहले नज़र पड़ती है, टाइटल की तरफ। तो इसकी ये आई कैचिंग होगा तो वो क्लिक करेगा ना, आई कैचिंग होगी नहीं तो वो क्लिक ही नहीं करेगा। तो इसको आई कैचिंग बनाने के लिए हम लोग क्या, जो बहुत यानी पुरानी टेक्निक जो चलती आ रही है एसईओ के अंदर, वो ये है कि भाई अपना कीवर्ड डालो, यूएसपी डालो और ब्रांड नेम डाल दो। यूएसपी कहते हैं यूनिक सेलिंग पॉइंट को, जिस तरह के कैश ऑन डिलीवरी, फ्री शिपिंग, फ्री होम डिलीवरी एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें होती हैं। या फिर 10% डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट, बाय वन गेट वन फ्री, ये सारी चीज़ें। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ मैन ज्वेलरी, या ये मैन ज्वेलरी आ गया। ठीक है, मैन ज्वेलरी अगर मैं लिखता हूँ, ठीक है, ये देखें लग्जरी मैन ज्वेलरी कलेक्शन, मैन डिज़ाइनर्स, ये साथ उसने ब्रांड नेम डाला हुआ है। ठीक है, ये देखें मैन ज्वेलरी अलकासिम ज्वेलर्स आर, ब्रांड नेम डाला हुआ है, ब्रांडेड एंड लग्जरी ज्वेलरी ऑनलाइन शॉपिंग। अच्छा, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। ये जो 3 डॉट्स आ रहे हैं ना, इसका मतलब ये है कि ये टाइटल जो है ये ज़्यादा हो गया है। टाइटल जो होता है ना, वो आपका 60 to 70 कैरेक्टर्स का होता है। तो ये चीज़ ना आए, इसको हम कैसे चेक करते हैं? इसके लिए एक टूल होता है जिसको हम कहते हैं एसईओ मोफो। एसईओ मोफो, ठीक है, एसईओ मोफो जो है, लिखेंगे आप लोग तो आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग बेसिकली डालते होते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि हमारा टाइटल जो है वो हो गया कि नहीं हुआ। अब फॉर एग्जांपल हमारा कीवर्ड है बेस्ट हेडफोन्स इन 2022। ठीक है, अच्छा, इसको आई कैची बनाने के लिए जो है ना, जो भी आप लोग लिखते हैं ना, उसका पहला अल्फ़ाबेट जो है ना वो कैपिटल होना चाहिए। ये फिर आई कैचिंग हो जाता है। जिस तरह के अब आगे मैं लिखता हूँ 7th इज़ द टी कैपिटल द विनर। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब ये नीचे शो हो गया मुझे कि ये है इसका। ठीक है, अब मैं इसके आगे एम 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 ये देखें, ये इसने मुझे बता दिया भाई करैक्टर ज़्यादा हो गए। ठीक है, ये चीज़ है। तो यहाँ पे ये सारा कुछ बता देता है। यहाँ पे यूआरएल भी आप लोग चेक कर सकते हैं। यूआरएल का भी इसने बताया हुआ है कि यूआरएल ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, और डिस्क्रिप्शन भी आप लोग चेक कर सकते हैं। मेटा डिस्क्रिप्शन बेसिकली इसको कहते हैं, ये जो इसके नीचे है, ये जो इसके नीचे लिखा हुआ है ना, सबसे पहली आपकी नज़र जो है वो मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन में ही पड़ती है आपके यूज़र की। तो इसको मेटा डिस्क्रिप्शन कहते हैं। मेटा डिस्क्रिप्शन के अंदर भी आपका कीवर्ड जो है वो यूज़ होना चाहिए। मेटा डिस्क्रिप्शन के अंदर आप कह लें कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा टारगेट कीवर्ड जो है ना वो यूज़ कर सकते हैं मेटा डिस्क्रिप्शन के अंदर। सही है, तो ये इसकी जो है ना बेसिकली अच्छी अप्रोच होती है। तो आज के लेक्चर में हम लोग यूआरएल, मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन के बारे में ही हमने पढ़ना था, और थोड़ा सा मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया। अगर आप लोगों को कह लें कि कोई भी इशू हुआ, ना समझ आई हो कोई भी किसी भी चीज़ की, तो आप लोग ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, और आप लोगों को इंशाल्लाह जवाब मिल जाएगा। ग्रुप का लिंक जो है वो नीचे मेंशन है, और लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 की जो वीडियोज़ हैं वो भी ऊपर मेंशन हैं। आप लोग प्लेलिस्ट बनी हुई है इसी चैनल की, और आगे भी इंशाल्लाह ताला बहुत वीडियोस आने वाली हैं। ये बिल्कुल जिस तरह के मैंने पहले कहा था कि मैं बिल्कुल बेसिक्स से लेके चल रहा हूँ, तो आगे की जो वीडियोस होंगी वो एडवांस टेक्निक्स को कवर कर रही होंगी। तो इंशाल्लाह ताला आप लोग को काफ़ी हेल्प आउट हो जाएगी। जो कि लेटेस्ट टेक्निक्स, टैक्टिक्स हैं एसईओ के अंदर वेबसाइट को रैंक करवाने की, वो आप लोगों के साथ शेयर की जाएंगी इंशाल्लाह। ठीक है, और भी बहुत कोर्सेज़ जो हैं वो इसी चैनल में, और भी बहुत नॉलेज जो है वो इस चैनल में दी जाएगी। तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें। उसकी वजह यह है कि कोई भी वीडियो डलेगी तो आप लोगों को नोटिफिकेशन आ जाएगी, और सब्सक्राइब करने में मेरा भी फ़ायदा है और आपको भी फ़ायदा है। ठीक है, चलें, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़।